दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। और आज नए दिन नए जोश में आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हम रोज 9 बजे कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज आपके लिए लेके आते हैं और आपको नॉलेज देते हैं। हमारे टीम के गाइड करने के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों को हम लोग रोज कुछ ना कुछ अच्छा ट्यून देते हैं कि जिससे आप सीख सको, जिससे आप आगे बढ़ सको और आगे बढ़कर आप किस तरह से जा सकते हो अपने सक्सेस की ओर। तो रियल में आपको जैसे ही आपको सक्सेस होना है दोस्तों, तो सक्सेस होने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिस्टम का फॉलो करना पड़ता है। और वो सिस्टम का फॉलो कहाँ होता है? जब आप सिस्टम में आके समझने के बाद में आप अपने आप को उसमें ढाल के जब आप इस चीज को सीखते हैं और सीखने के बाद में जब इसको ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट आपके मन चाहे आता है। क्योंकि दोस्तों बड़ा सा बड़ा जो काम है, बड़ी से बड़ी गाड़ी के लो, चाहे बड़ा से बड़ा एक मशीन के लो, बिना सिस्टम के ऑपरेट नहीं होती है। तो हम सिस्टम को कैसे करें, हम बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, प्लान दिखाते समय सिस्टम को ऑपरेट सबसे बड़ा होता है प्लान। और प्लान दिखाते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए और किस पोजीशन से हमें किसी से बात करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बिजनेस प्लान दिखाते समय किस तरह से आपको ध्यान रखना और बिजनेस प्लान दिखाते समय आपको क्या क्या सावधानी रखना और बिजनेस प्लान दिखाते समय आपको क्या करना, उसके ऊपर आज ये सेशन रहने वाला है। और हम सब लोग ब्लेस्ड हैं कि ये सेशन हमारे ब्यावर की धरती पे जो जन्म मोदी केयर को लेके आए हमारे भूपेंद्र जी सर, वो लेने वाले हैं। हर मंडे भूपेंद्र जी हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। और दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है आज नए दिन नए इस सेशन में। और आज की हमारी होस्ट साहिबा स्नेहलता मैडम को मेरी आवाज आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि मैडम आप इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। और टू स्नेहलता मैडम। मैडम मेरी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है। और टू यू मैडम, प्लीज आप सर को इनवाइट करें, भूपेंद्र जी को। जी 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 भैया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और फिर से आज एक सुपर डे हमारे पास, एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम सोचते रहते हैं, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि प्लान दिखाएं तब क्या ध्यान में रखना चाहिए। और हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। तो फ्रेंड्स घबराइए नहीं, अब आपके सॉल्यूशन का कि क्या करें क्या ना करें, इन सबका सॉल्यूशन लेकर हमारे ग्रो ग्रेट मेंटर अपलाइन भूपेंद्र सर आज उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। और हर मंडे मुझे विश्वास है कि आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे आपका जो सॉल्यूशन मिलता रहेगा जो एक्चुअल में आप चाहते हो। तो ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं, हमारे गुरु ग्रेट मेंटर भूपेंद्र सर को मैं इनवाइट करती हूँ। और फ्रेंड्स डायरी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन नोट करिएगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, उन सारी बातों को लिखिएगा। क्योंकि ये आप तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, ये आपकी डुप्लीकेशन आपकी टीम में होनी चाहिए। जो आप करोगे वही आपकी टीम को आपको सिखाना है। तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और आप सबकी जोरदार तालियों से मैं हमारे ग्रेट मेंटर गुरु भूपेंद्र सर का वेलकम करती हूँ। ओवर टू भूपेंद्र सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एक तो दोस्तों चीज मैं बताना चाहूंगी। जी हेलो जी मैम। हाँ मैम बोलिए। मैं थोड़ा सा कैमरा में वो कर रही हूँ, आपको एक चीज बतानी है। नहीं घूमता है सर। टीम का आज एक टीम का विजन बोर्ड बना है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे विजन बोर्ड दिख गया है। बिल्कुल वेरी गुड मैम, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। आज टीम का है, ये बन रहा है। और देखिए एरोप्लेन खुद ड्रॉ किया है। वाओ वेरी गुड, क्या बात है। लिया है वो घर का टारगेट। तो मुझे लगा कि एक बार आपसे शेयर करना चाहिए। बुलेट है, इनके भाई को गिफ्ट बिल्कुल करनी है। बिल्कुल, वाओ थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू
और सर ये देखिए टीम भी यहीं पे है, ये जिन्होंने बनाई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर, ओवर टू यू नाउ। चलिए दोस्तों, ओके, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों? अब आज हम बात करते हैं प्लान के बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे पुराने लोग भी हैं, सभी लोग हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपके और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा प्लान। STP, शो द प्लान। आज हम बात करेंगे कि प्लान दिखाते वक्त क्या चीजें करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, प्लान के बारे में बात करेंगे, प्लान कैसे कैसे हो सकते हैं, किस तरह के प्लान होते हैं, क्या चीजें करनी होती, क्या नहीं करनी होती। हमें अगर हम थोड़ा सा उनका ध्यान रखेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और अच्छे से हो जाए। तो हम सबसे पहली बात, शो द प्लान जो है, प्लान दिखाने का जो तरीका है, पहली चीज तो हम ये देख लें कि जो प्लान दिखाने का जो तरीका है, कोई भी तरीका ऐसा नहीं कि बस ये परफेक्ट है ना, कोई ऐसा तरीका नहीं कि बस ये सबसे बढ़िया तरीका है दुनिया में, इससे अच्छा तरीका तो कोई है ही नहीं। तो पहली चीज तो हमें वो प्लान जो सबसे अच्छा प्लान कौन सा होता है? सबसे अच्छा प्लान वो है जो आपने किसी को दिखाया है। सबसे बेकार प्लान वो है जो किसी को नहीं दिखाया है। यानी प्लान आपने किसी को दिखाया है, चाहे वो अभी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन है, कैसे भी है, टूटा फूटा आपने दिखाया है, लेकिन अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है तो सबसे अच्छा प्लान। आपने किसी को नहीं दिखाया है तो वो प्लान नहीं है। यानी जो प्लान आप किसी को दिखाया जाता है वो सबसे अच्छा प्लान होता है। तो हम बात करते हैं प्लान के बारे में। शो द प्लान जो है, जो हम प्लान करते हैं किसी के सामने, वो 3 तरीके से होता है। प्लान एक होता है 1-on-1 मीटिंग के थ्रू, एक होता है होम मीटिंग के थ्रू, और एक होता है ओपन मीटिंग के थ्रू। तो आज हम जो सारी बातचीत करेंगे, हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1-on-1 मीटिंग के लिए। 1-on-1 मीटिंग करते वक्त हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी को प्लान दिखाने जाएं तो या तो हम उसके घर पे जाएं, या फिर हम उस प्रोस्पेक्ट को अपने घर बुलाएं, या तो हम उनके ऑफिस में जाएं या हम हमारे ऑफिस में जाएं। कोशिश करें कि हम दुकानों पर प्लान ना दिखाएं, वरना कई बार क्या होता है कि दुकानों पर हम चले जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, और जैसे ही आपने प्लान दिखाना स्टार्ट किया, आपने एक डेमो दिखाया, आपने अभी उजाला डाल के आपने खुला ही है, उतने में उसका कोई ग्राहक आ गया, वो उठ के चला गया, भाई साहब 1 मिनट, ग्राहक को चीज देने चला गया, फिर वापस आया, फिर आप कहा भाई साहब अब आप बताइए। तो कहीं ना कहीं वो आपका प्लान तो देख लेगा, लेकिन आपका टाइम भी खराब हो जाएगा और प्रॉपर जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। इसलिए जहां तक हो सके दुकानों पे प्लान ना दिखाएं, और या कोई ऐसी जगह हो जहां हम आराम से बैठ के 15-20 मिनट, आधा घंटा हम आराम से बैठ के बात कर सकें। आप उनने पहले से ही ये बात कर लें कि आप हमारे घर आ सकते हैं या हम आपके घर आ सकते हैं, आप जहाँ कंफर्टेबल हो उस हिसाब से हम बात करेंगे, या आप हमारे ऑफिस आ जाए या हम आपके ऑफिस आ जाए, जहाँ कंफर्टेबल हो वहां पर हम प्लान दिखा सकते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि हमें दुकानों पर प्लान नहीं दिखाना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि प्रॉपर हमें रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। अगर आपने प्लान दिखाने के लिए प्रोस्पेक्ट को अपने पास बुला लिया या अपने घर बुला लिया, तो आप सोचिए आपने अपना 50% काम तो कर ही लिया, यानी 50% तो आपकी जीत हो गई है कि अगर आदमी चल के आपके पास आ रहा है प्लान देखने के लिए, यानी वो इंटरेस्टेड है। 50% तो उसका मन है प्लान करने का, बिजनेस करने का, आपके साथ काम करने का, क्योंकि वो चल के आपके पास आ रहा है। क्योंकि जब आदमी चल के हमारे पास आता है, यानी उसकी जरूरत है, उसकी नीड है, इसलिए वो आता है। अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो वो नहीं आता है। इसी तरह जब भी आप प्रोस्पेक्ट को बुलाएं या प्रोस्पेक्ट से पहले जब आप फोन पे बात करते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं, अगर आप उनके घर जा रहे हो तो आप उनके घर जाके भी उन्हें कह सकते हैं कि तो हमें लगभग आधा घंटा लगेगा, है ना, हमें 30-35 मिनट या 30 से 40 मिनट लगेंगे, तो हम कहाँ बैठ सकते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, हम आराम से बैठ सकें, जहाँ शोर शराबा ना हो, हम आराम से कहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, तो वहाँ बात करें। और कोशिश करें जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर सामने वाला हस्बैंड वाइफ है तो आप भी कोशिश करें कि जहां तक हो सके हस्बैंड वाइफ ही जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप सामने वाले के पास जा रहे हैं जो मैरिड है और वो अकेला ही है, सॉरी मैरिड है और आप अकेले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो अकेला ही आके बैठेगा। वहीं पर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए तो वो भी हस्बैंड वाइफ ही बैठेंगे। तो क्योंकि हमारा बिजनेस जैसा कि है कि कपल वाला बिजनेस है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहेंगे तो बिजनेस का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत बढ़िया मिलेंगे। यानी हम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बात आदमी नहीं समझ पाता है वो औरत समझ जाती है, कई बार जो लेडीज बात नहीं समझ पाती वो आदमी नहीं समझ पाता। तो
अगर दोनों रहेंगे तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती है, क्योंकि कई बार आदमी को प्लान समझ में आएगा, लेडीज प्रोडक्ट समझ में, तो दोनों को थोड़ा तो समझ में आ जाएगा, तो वो के बहुत अच्छे चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपके साथ आए और काम करना शुरू करें। दूसरी चीज, हम जब भी नए होते हैं बिजनेस के अंदर, हम जब तक हम अपना प्लान खुद नहीं दिखाने लग जाते हैं, तब तक हमारा जो प्लान है वो शुरू नहीं होता। यानी हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जब नए हैं, यानी आप जब नए हो या कोई प्रोस्पेक्ट जो आपकी डाउनलाइन जो भी नया है, कोशिश करो कि आप उसके लिए 5 प्लान आप खुद दिखाओ, आप उनके साथ जाओ, उसको 5 प्लान अच्छे से दिखाओ, और उसके बाद में 5 प्लान उनके लिए प्लान आपने खुद दिखा दिए और 5 प्लान की डाउनलाइन दिखाई, आप जिससे वो क्या गलतियां कर रहे हैं, चीजें सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें करते हैं उन्हें सही, और उसके बाद में वो खुद प्लान दिखाए। क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं देंगे, मेरा बिजनेस, मैं प्लान दिखाना नहीं शुरू किया, मैं अभी तक मेरा डेमो दिखाना नहीं शुरू किया, तो अभी तक मेरा बिजनेस है ही, वो मेरे अपलाइन का बिजनेस है, क्योंकि मेरा प्लान दिखा, मेरा अपलाइन डेमो, तो मेरे अपलाइन का बिजनेस, वो मेरा बिजनेस कब होगा, जिस दिन मैं प्लान दिखाना शुरू करूंगा, उस दिन बिजनेस बन जाएगा। यानी मुझे सबसे पहले जो चीज का ध्यान रखना है, मुझे प्लान का ध्यान रखना है, मुझे प्लान दिखाना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं खुद प्लान शुरू नहीं करूंगा, तब तक वो बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं होगा, मैं उस बिजनेस को उस तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा कि यार ये मेरा बिजनेस है। क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा कट रही है। सर का नेटवर्क चला गया है, सर लेफ्ट हो गए हैं, आई थिंक अभी आ जाएंगे। हाँ अभी पूरा स्टॉप हो गया, क्योंकि सर है ही नहीं। मैं एक बार आ गए हैं। जी सर आपकी आवाज चली गई थी एकदम, आई थिंक नेटवर्क चला गया था आपका। अनम्यूट होइए सर एक बार आप। हेलो, आवाज आ रही है हाँ मैम? सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, अब आ हाँ, रही है। तो हम बात कर रहे थे कि प्लान के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हम प्लान दिखाने से पहले, जब तक हमारी जो डाउनलाइन है यानी नए लोग हैं, उनके लिए कोशिश करो कि आप 4-5 प्लान आओ, और उसके बाद में जो प्लान है वो डाउनलाइन वो खुद दिखाएं। इसकी ध्यान कि हमने ये नहीं रखा, जब तक हमारी डाउनलाइन के अगर प्लान दिखाना नहीं शुरू किया, तो जो चीजें हम चाह रहे हैं, जो हम चाह उस तरीके का वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। दूसरा, हम जब प्लान दिखा रहे हो कहीं पे भी कोशिश करें वहाँ आसपास में अगर किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है या टीवी चल रही है या कोई म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, तो हम कोशिश करें कि वो बंद हो जाए या दूसरे कमरे में जाए जहाँ जहाँ प्लान दिखें, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। कई बार क्या होता है कि हम जब प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो वहां पर बच्चे होते हैं, तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं कि आस पास में जो कमरा है उस कमरे में जाके हम बैठ सकते हैं, या फिर हमें हेलो, हेलो मैम, आवाज आ रही जी है? सर,
अभी आ रही है। पता नहीं नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है। तो हम यही बात कर रहे थे कि हमें जब भी हम जाएं, अगर आप अपने अपलाइन के साथ जा रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आपका अपलाइन का जो इंट्रोडक्शन है आप बहुत अच्छे से लो, जैसे कि, और आप अगर अपलाइन को साथ में ले जा रहे हो तो उस प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले आप अपलाइन का प्रमोशन करो, उसे बताओ कि आपका अपलाइन कौन है, क्या है, मैं किसको साथ में लेके आ रहा हूँ। आप अपलाइन का एक अच्छा सा प्रमोशन करके रखो, और उसके बाद में जब आप अपलाइन को लेकर आप मीटिंग के लिए चले जाते हो तो उस वक्त भी आप अपलाइन का थोड़ा सा प्रमोशन करो और इंट्रोडक्शन के वक्त बताओ कि यार ये कौन है, ये शख्स कौन है जिनको मैं साथ में लेके आया हूँ, वो बताओ। और जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का भी इंट्रोडक्शन करवाना, लेकिन प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन हमें एक सिंपल सा बताना कि हाँ सर ये इंजीनियर हैं और बस इन्हें मेरे मित्र हैं, आप बताइए इन्हें क्या है कैसे। तो आपसे कहीं ना कहीं जो, क्योंकि जो इंजीनियर है या डॉक्टर है उससे हमें जीपीडी बनाना, ना कि जो हमारा जीपीडी है या हमारा जो अपलाइन है उससे हमें उस प्रोफेशन में डालना है। तो हमें अपने अपलाइन का अच्छे से प्रमोशन करना है। कई बार लोग होते हैं कि अपलाइन का प्रमोशन कम करते हैं और सामने वाले का सर ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये है, वो है, बहुत बड़े इंजीनियर है, ये बहुत बड़े ठेकेदार हैं, मतलब उसका बहुत सारा गुणगान कर दिया आपने, लेकिन जो आपका अपलाइन है, जो आपके साथ है, उसका आपने प्रमोशन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कई बार लोग इस तरह की गलतियां कर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी गलती ना हो। हमें अपने अपलाइन का प्रमोशन ज्यादा करना है और प्रोस्पेक्ट का प्रमोशन मिनिमम करना है, थोड़ा सा करना है। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हो, आप प्लान दिखाते हो, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए। यानी आप जब प्लान दिखा रहे हो तो हमें बिल्कुल इस तरह से रोता धोता प्लान नहीं दिखाना है, बिल्कुल ऐसे हाँ ये है, ये देखो ये मोदी केयर है, ये इस तरह का, मतलब आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए, आपके अंदर जुनून दिखना चाहिए कि हाँ अरे वाह क्या प्लान है सर, जबरदस्त प्लान है सर, आप देखिए तो सही, आप अगर इसे समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो एक्साइटमेंट जो आपके अंदर है वो उस प्लान के अंदर नजर आना चाहिए। उसको प्लान के अंदर जब नजर आएगा तो सामने वालों के पास वही एक्साइटमेंट चला जाएगा, क्योंकि कहा जाता है एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज है जो एक संक्रमण की तरह है। अगर आपके अंदर है तो आपके थ्रू सामने वाले के अंदर भी चला जाएगा। तो यानी आपको एक्साइटेड होके, आपको जोश में हो रह के प्लान दिखाना है, आपको रोते धोते प्लान नहीं जाता है। वो एक कहावत है ना, रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। तो हमें जो प्लान दिखाना है तो हमें एकदम एक्टिव होके जाना है। हमें जब प्लान दिखाना, हम जब प्लान दिखा रहे हैं तो हमारे अंदर एक जोश दिखना चाहिए, उस सामने वाले आदमी को लगना चाहिए यार इसके पास ऐसा क्या है, बड़ा जोश में है, बड़ा खुश है, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसे अंदर से उसे लगना चाहिए कि यार इसके पास ऐसा क्या है, मैं फटाफट देखूं। तो वो फटाफट कोशिश करेगा, भाई भैया आप बताओ आपके पास क्या है, मुझे बताओ, अब मैं जानना चाहता हूँ। तो आपका जोश दिखना चाहिए। यानी अगर आपकी नॉलेज शुरुआत में कम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका एक्साइटमेंट है, वो आपका नया आदमी जो है सामने वाला, उसे पता नहीं है कुछ भी, आप जो बोलेंगे उसके लिए वही काफी है। वो कुछ नहीं जानता है अपनी कंपनी के बारे में, वो कुछ नहीं जानता है प्रोडक्ट के बारे में, वो डेमो के बारे में, वो किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता है ना। तो आपको जरूरी नहीं है, आप कई बार होता है नया आदमी ये सोचता है कि यार मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं कैसे दिखाऊंगा, उसने कुछ सवाल पूछ लिया तो कोई बात नहीं, अगर उसने कोई सवाल भी पूछ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको नहीं आता है तो आपके अपलाइन साथ में है, वो बता देंगे। अगर वो नहीं भी है तो आप अपलाइन से फोन पे बात करवा सकते हैं। तो आपका एक्साइटमेंट जरूरी है, आपका जोश बहुत जरूरी, क्योंकि जोश से ही फर्क पड़ता है। तो क्योंकि दुनिया में जितने भी युद्ध जीते गए हैं वो जोश से ही जीते गए, जो भी महान काम हुए हैं वो जोश से ही शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं जब जोश होगा तो चीजें अपने आप, जो आपके रिजल्ट है, बढ़ जाएंगे, है ना। मैंने एक बार एक बुक में पढ़ा था कि एक सेल्समैन था जिसको एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ा कि अगर मैं जोश के साथ बताऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, आप मानोगे नहीं, उसकी सेल 200% बढ़ गई। सिर्फ एक चीज चेंज की उसने, जोश। पहले वो जाता था ढीला डाला हल्का फुल्का, ऐसा बोलता था सर ये पेन है, ये इस तरह का है, ये इस कंपनी का है, इस तरह का, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ा कि एक्साइटमेंट, तो सर ये शानदार पेन, अगर आप इसे रखेंगे सर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सर आपकी जेब में भी अगर रहेगा तो इतना शानदार लगेगा, क्या मक्खन की तरह लिखते हैं सर इस पेन से, जबरदस्त तरीके का पेन है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए जब आपका जोश दिखेगा तो लोगों को लगेगा कि यार इसके पास पता नहीं ऐसी क्या चीज है, ये चीज मेरे पास भी आनी चाहिए, तो लोग उसे ले लेंगे। क्योंकि आप देखिए टीवी में जो ऐड आते हैं वो भी जोशीले होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप जोश के साथ अपना प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट नो डाउट बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। फिर एक चीज, जब भी हम प्लान दिखाएं कभी भी बिना प्लान के डेमो, बिना प्लान में बिना डेमो के ना आए कभी भी, है ना। ऐसा ना हो कि आपने प्लान दिखा दिया डेमो नहीं दिखाया, या डेमो दिखा दिया प्लान नहीं दिखाया,
मतलब प्लान और डेमो दोनों हमेशा साथ होने चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक डेमो, 2 डेमो ही दिखाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आप डेमो दिखाएं जरूर। बिना डेमो के आप प्लान ना करें, क्योंकि अगर आपने डेमो नहीं किया तो जो मैजिक क्रिएट होना है, जो एक जादू होने वाला है उस प्लान के अंदर, वो नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। आप चाहे कोई भी एक डेमो दिखा पाए तो डेमो जरूर दिखाएं, लेकिन अगर आपने डेमो नहीं दिखाया तो वो प्लान के अंदर जो असली चीज है, कई बार क्या होता है जब हम सिर्फ प्लान दिखा देते हैं तो प्लान को आदमी स्कीम समझ लेता है कि कोई स्कीम चल रही है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तब उसे लगता है कि हाँ कोई रियल चीज है, कोई सही चीज है, ये तो सही में जोरदार चीज लग रही है। तो आपको प्लान के साथ साथ के अंदर आपको डेमो भी दिखाना है। आप जितने डेमो दिखा सके, आपके पास जितना टाइम हो उसके हिसाब से, लेकिन मिनिमम 2 डेमो तो होने ही चाहिए। फिर अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, कभी भी हम किसी के पास जाएं, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, यहाँ तक कि आपके जो दोस्त हैं या रिलेटिव है वहां पर भी अगर आप जाएं तो आप बिना अपॉइंटमेंट के ना जाएं, बिना फोन के मत जाएं। वैसे आप चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आप बात करके जाएं, फोन करके जाएं, पहले अपॉइंटमेंट लेके जाएं कि हाँ हम इतनी बजे मिलने वाले हैं, तो उससे वो आदमी मेंटली प्रिपेयर रहेगा। वरना कई बार होता है कि आप उसके घर अचानक चले गए और बैग लेके अपना डेमो किट लेके किया, और हो सकता है उसके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, हो सकता है वो जाने की तैयारी कर रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो उस टाइम कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि आपने उसे फोन नहीं किया, आपने उससे बात नहीं की, आपने उसको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूं आपके पास। तो क्योंकि आप सोचिए अगर उसकी जगह आप खुद होते और आपके घर कोई बिन बुलाए, बिना बताए इस तरीके से आ जाए और आपको कुछ दिखाना शुरू कर दे, तो है ना, आपसे कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे यार मुझे तो कहीं निकलना था, लेट हो रहा हूँ यार, ये आ गया। चाहे बहुत अच्छा दोस्त भी हो, लेकिन हम बिना बुलाए या बिना बताए जब चले जाते हैं तो अनकंफर्टेबल रहता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें बिना अपॉइंटमेंट के हम कहीं पे ना जाएं, बिना प्लान दिखाने के लिए कभी भी ना जाएं। दूसरा, अगर आपने किसी को टाइम दे दिया कि मैं सर 1 बजे आऊंगा, तो आप 1 बजे ही पहुंचे, है ना। वो 1 का 1:15 या 1:30 नहीं होना चाहिए ना। कई बार सोचते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, 1 का 1:30 तो होता ही रहता है, हमारे देश में तो ऐसा ही रहता है। नहीं दोस्त, हमारे देश में ऐसा नहीं चलता है ना। हम बोल रहे हैं कि ऐसा चलता है, लेकिन चीजें कब बदलेगी, जब हम बदलेंगे, है ना। हम, क्योंकि आपने बोला 1 बजे तो आप वहां 1 बजे पहुंचो, तो कम से कम और कुछ नहीं तो उस आदमी की एक इमेज बन जाएगी, यार मोदी केयर वाले जो लोग हैं ना वो जबरदस्त है यार। 1 बजे बोलते हैं और घड़ी में हमने जब देखा तो 1 बजे ही थे और वो घर के अंदर आ गया हमारे। क्या पंचुअलिटी है, जबरदस्त आदमी। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इस इंडस्ट्री में मैं जब आया था जब पहली बार मैंने किसी से प्लान देखा था, तो आपसी वो सबसे बड़ी बात, वो जो उन्होंने मुझे टाइम दिया था उस टाइम पे वो आ गए थे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात, अगर वो उस टाइम पे आ गए तो वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है कि वो टाइम पे पहुंच गए। तो क्योंकि वो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, मैंने कहा कि अरे वाह इतना बढ़िया है कि अगर ये जितनी बजे का कहा उतनी बजे आ गए। क्योंकि ज्यादातर लोग तो कहते हैं उस टाइम पे आते ही नहीं। अगर ये इन्होंने जो टाइम बताया उस टाइम पे आ गया, इसका मतलब सही में आदमी तो ठीक है ना, आदमी तो ठीक है कहीं ना कहीं पर। तो आप जब हमें ये चीज लग जाती है कि यार वो आदमी ठीक है, आदमी अच्छा है, तो हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम अच्छे से करने लग जाते हैं और वो जो इंप्रेशन है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पड़ता है। दूसरी चीज है, जब हम कपड़े जो पहनेंगे वहां पर हम जब जाएंगे तो हम कपड़े भी प्रोफेशनल हो। कहीं ना कहीं आप कुर्ता पजामा पहन के चले गए और प्लान दिखाने के लिए, तो आप सोचिए आप कहीं एक तरफ तो एक बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, 65,000 करोड़ के ग्रुप की बात कर रहे हैं, और वहां पर आप कुर्ता पजामा में चलेंगे, लेकिन एक आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। जैसा कि जितेंद्र भैया हमेशा बोलते हैं, या पिछली 1-2 मीटिंग पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अब हमें प्रोफेशनल बनना होगा। जो लोग प्रोफेशनल होंगे वही ज्यादा पैसा कमाएगा, और इस दुनिया के अंदर जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो ही पैसा ज्यादा कमाते हैं। और हमें भी जब ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें भी प्रोफेशनल बनना होगा, हमें प्रोफेशनल दिखना होगा। हर बिजनेस का एक ड्रेस कोड होता है, हर बिजनेस का एक ड्रेस कोड होता है। देखिए अगर आप पुजारी पूजा करने के लिए जब जाता है मंदिर में तो वो अपना एक ड्रेस पहनता है, जब पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पे जाता है तो वो अपनी ड्रेस पहनता है, वकील जब ड्यूटी पे जाता है तो वो अपनी ड्रेस पहनता है, डॉक्टर अपनी ड्रेस पहनता है। जो भी प्रोफेशनल है सभी लोगों की कहीं ना कहीं एक ड्रेस है, उस ड्रेस से ही हम उन्हें पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम और कुछ नहीं तो फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। जो जेंट्स है वो फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहन सकते हैं, लेडीज है जो साड़ी सूट पहन सकती है, जो कहीं ना कहीं एक सोबर लुक भी देता है और उससे पता पड़ता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप टी शर्ट पहन के चले जाओगे, जींस पहन के चले जाओगे, तो ऐसा नहीं कि वो आदमी आपका प्लान नहीं देखेगा या आपका डेमो नहीं देखेगा, लेकिन जो इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कंपनी को लेके, आपको लेके, आप कितना सीरियस हो उस काम के लिए, तो वो आपका ड्रेस से ही होगा ना। जितना ड्रेस, ऐसा नहीं कि हमें नए कपड़े सिलवा लेने, नई ड्रेस खरीदनी है मोदी के लिए, आपके पास जो भी कपड़े हैं जिस तरह के हैं, आप उन्हीं कपड़ों को, है ना, आपका अगर आप बस सिंपल सा एक तरीका है, आपने अगर ऊपर डार्क कलर का शर्ट पहना है तो नीचे लाइट कलर की पैंट पहन लीजिए, और आपने अगर डार्क कलर की पैंट पहनी है तो लाइट कलर का शर्ट पहन लीजिए। बस इस सिंपल सा ध्यान रखें, पॉलिश वाले जूते पहने ब्लैक कलर के और निकल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें करना होगा। जब हम प्रोफेशनल दिखेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो भी उसी तरीके से बढ़ेगा। फिर हम बात कर सकते हैं, आप जब प्लान के लिए जाने वाले हो उससे पहले आप अपना बैग जरूर चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि हम वहां चले गए, फिर हमें याद आता अरे यार कनेक्ट मैगजीन नहीं है इसके अंदर, तो आपसे जो कैसा लगता है, या आपने सोचा अरे यार वो प्लान दिखाने वाली डायरी मेरी टेबल पे रह गई, या वो ब्रोशर जो देना था वो वहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं जब आप प्लान दिखाने के लिए जाएं उससे पहले आप ये सारी चीजें चेक कर लें। आप अपने डेमो किट को चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने सब निकाल दिया, आप देखा आपने अरे यार टिंचर नहीं है, या आपने देखा आपके पास नील नहीं है, तो आप सोचिए उस वक्त जो सिचुएशन होती है वो अगले आदमी को भी लगता है एकदम अनप्रोफेशनल, मतलब। लेकिन आप जब जा रहे हो तो आपके पास सब चीज परफेक्टली होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अपने किट को, क्योंकि आप जो बैग जो काम कर रहे हो आपको वो तो परफेक्ट होना चाहिए। आपके पास आपका बैग सही होना चाहिए, आपके पास आपका डेमो किट सही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सब चीजों को सही रखेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हम जब जाएं, हमारा जो एटीट्यूड है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोगों से मिले, बात करें, जोश के साथ हम उसको प्लान दिखाएं, चेहरे पे एक स्माइल हो अच्छी, जिससे कि लोग आपसे मिलना चाहे, लोग बात करना चाहें, लोग आपके साथ बैठना चाहें। और कोशिश करें अगर हो सके तो मीटिंग शुरू होने के पहले आप उनकी ड्रीम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या मीटिंग के बाद में ड्रीम एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी उनके सपने बाहर निकाल सकते हैं कि वो क्यों करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्यों आना चाहते हैं बिजनेस में। अगर एक बार आपने जो उनके सपने जान ली तो आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को करवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस को, और जब आप जाते हो, आप प्रोस्पेक्ट के घर जाते हो, है ना, प्रोस्पेक्ट के घर गए आप या उनके ऑफिस गए, तो आपको कोशिश करनी जैसे वहां जाए आप कोई कुछ भी अच्छा देखें उसकी तारीफ करें, है ना, कि अरे वाह सर क्या शानदार फोटो लगा रखी है, या क्या शानदार पेंट करवा रखा है आपने, ऑफिस बड़ा शानदार बनाया। अगर अच्छा है तो ही तारीफ करनी है ना, ऐसा नहीं कि आप झूठी तारीफ करने लग जाओ, वो तो बेचारा कोई झोपड़ी में है और क्या झोपड़ी में नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना। जो सही चीज है, अच्छी में अगर तारीफ लायक जो चीज है उसी की तारीफ करो। और हमें ध्यान रखना है कि वो बनावटी ना हो, झूठी ना हो, है ना, वो सही में कुछ अच्छा हो तो उसी की तारीफ करें, है ना। कोई चीज टूटी फूटी पड़ी और आप बोलते हो अरे वाह क्या शानदार है भैया, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। मतलब ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ बनावटीपन नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि एक कंफर्टेबल माहौल हो जाता है, वो आदमी थोड़ा सा आपसे रिलेट करने लग जाता है, उसको लगता है कि हाँ चीजें ठीक है, आदमी ठीक है, बात कर रहा है। तो और आप प्लान दिखाने से पहले आप क्या करो, आप अपना फोन उठाओ, फोन उठा के आप उसके सामने इसको साइलेंट मोड पे डालो, है ना। जब आपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने फोन को उठा के साइलेंट मोड पर डाल के रख दिया तो एक उस पे भी एक मेंटली प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे भी अपना फोन साइलेंट करना है। जब आप प्लान के बीच में किसी का फोन नहीं उठाओगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी प्लान नहीं उठाएगा। लेकिन आपने तो 4 बार बीच में फोन उठा लिया, हाँ जी बोलिए, हाँ बस 5 मिनट में बात करता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, आपने तो 4 फोन उठा लिया, उसका फोन आएगा तो आप कैसे मना करोगे, वो भी फोन उठा लेगा। तो अगर आप अपना फोन नहीं उठाओगे तो वो भी अपना फोन नहीं उठाएगा। आपने अपना फोन साइलेंट कर दिया तो वो साइलेंट कर, तो कुछ हमें इससे करनी होती। तो आप उसके बाद में वहां पर एक ये भी कर कि आप के साथ या प्लान के बाद में आप स्टोरी कि आप इसके अंदर कैसे है, आपको क्या अट्रैक्ट किया, क्या अच्छा लगा, क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए, है ना। तो जब आप वो बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेट करेगा कि हाँ यार ये आदमी भी अपने जैसा ही है। तो और जब उसे लगता है कि हाँ चीजें अच्छी है, जब उसे लगता है कि चीजें बढ़िया है, तो आप जैसे ही वो ही बोलता है कि चीजें बढ़िया है, चीजें बढ़िया है, सब कुछ शानदार है, तो आपको कहीं ना कहीं पर आप उसे सीधा ये बोलिए, ज्यादा उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसे ये बोलिए कि हाँ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप किसके नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे, भाभी जी के नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे तो या आप अपने नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे।
तो क्योंकि जब उसने बोल दिया है, जब अच्छा लगा है तो हमें स्टार्ट करवाना ही है ना, उसके बाद में हमें टाइम देने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं कल आऊंगा परसों आऊंगा, आप सोच ले, उनसे तुरंत स्टार्ट करो। जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं पर ये अगर आसानी से स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस तो बढ़िया रहेगा, चीजें अच्छी रहेगी। और आपने बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, फिर उसके बाद में आपका काम शुरू हो गया, सेम चीज उसी के साथ करवानी है। दूसरा जो तरीका हमारा है वो होम मीटिंग का है। होम मीटिंग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, होम मीटिंग के अंदर हम लोग 10 लोगों की भी होम मीटिंग कर सकते हैं, 5 लोगों की भी कर सकते हैं, और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 20-30 लोगों की भी मीटिंग कर सकते हैं। तो होम मीटिंग के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है, एक तो आपका टाइम बच जाता है कि आप 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा देते हो। दूसरा, जो नए प्रोस्पेक्ट हैं, जो भी नए लोग हैं, कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं वो आसानी से आपके बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, आपके बिजनेस के अंदर आसानी से लोग आ जाएंगे। और दूसरा, लोगों को जब आप घर पे बुलाते हो तो घर आने के लिए लोग कंफर्टेबल रहते हैं, लोगों को घर पे बुलाना आसान रहता है, लोग आसानी से घर पे आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है वो आप आसानी से तैयार कर सकते हो, आप लोगों को आसानी से बुला सकते हो। तो जब लोग होम मीटिंग करते हो, आपको क्या ध्यान रखना है, कोशिश करो कि होम मीटिंग में आपने डेमो तो दिखा दिया आराम से खड़े हो, लेकिन जो प्लान है वो हम कॉपी में ना दिखाने लग जाए। होम मीटिंग ज्यादा लोग होते हैं तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास एक छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड हो तो आप व्हाइट बोर्ड पे लिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो जो 2-4 रुपए का जो चार्ट आता है, जो हमें स्टेशनरी की दुकान पर मिलता है, वो चार्ट को आप किसी भी पेन दीवार पे चिपका दीजिए और वहां पर आप स्केच कलर से या किसी मार्कर से प्लान दिखा सकते हैं। तो होम मीटिंग्स हो तो हम उस तरीके से करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को आसानी से चीजें समझेगी। क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं, बोल के बताएंगे तो चीजें कम क्लियर हो पाएगी, लेकिन जब आप लिख के करेंगे तो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आपको अगर कई बार कहता है जब हम मीटिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो हमारे मन में रहता है कि हमें चाय पिलानी है उन्हें या कॉफी पिलानी है, इस तरह का हमारे मन में रहता ही है ना। हम भारतीय लोग हैं और हमारे आओ भगत तो हम करते ही, और राजस्थान वाले तो खूब सारे करते हैं। तो अगर आपका मन है इस तरह का करने का, कोई भी चाय कॉफी या कुछ भी उन्हें नाश्ता पकड़ाना, तो मीटिंग खत्म होने के बाद में ही सारी चीजें करें। अगर आपने मीटिंग के बीच में कर दी है ना, आप सोचिए अगर मीटिंग के बीच में आप पकौड़ी लेके आ गए तो आप सोचिए जो उसकी जब खुशबू होगी, जब वो मीटिंग में फैल जाएगी ना, तो आदमी ये सोचेगा यार मेरे पास पकौड़ी कब आ रही है। अब वो प्लान से उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया आपने, है ना। जो ये आपने कॉफी चढ़ा दी, कॉफी की खुशबू आ गई उसको, तो भी तो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करनी। चाय कॉफी या जो भी नाश्ता आप करवाना है वो आप मीटिंग के बाद में ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमने मीटिंग के बीच में किया तो कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस रहेगा उससे हमें दिक्कत होगी। सिंपल सी बात अगर हम करें तो प्लान जो है वो कैसा होना चाहिए, कीप इट सो सिंपल, है ना। एक छोटा सा शब्द किस, KISS, इसे आप याद रखें, कीप इट सो सिंपल। यानी जो आपका बिजनेस प्लान है वो सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। यानी अगर आपका बिजनेस प्लान सिंपल होगा तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपका बिजनेस प्लान सिंपल होगा तो वो आसानी से डुप्लीकेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका बिजनेस लोगों को आसानी से समझ में आ गया, आसानी से डुप्लीकेट हो गया, तो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी जो नई लीडरशिप है वो भी तैयार हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे से डुप्लीकेट हो, एक सिस्टम फॉलो होने लग जाए, तो वो चीजें होने लग जाएगी। आप जो प्लान दिखाएं, प्लान एक कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, है ना। आपको जितना भी आता है, जो भी दिखाना है वो जोश के साथ दिखाना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना है, अपने पूरे विश्वास के साथ दिखाना है। और जब आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो, तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, है ना। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो तो सामने वाला है ना मेल ही हो, फीमेल ना हो, वरना तकलीफ हो सकती है आपको। तो कहीं ना कहीं यानी हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोस्पेक्ट को जब हम बात कर रहे हैं तो हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो उनको दिखना चाहिए। तो आपको जब सामने वाला आदमी आपके आंखों के अंदर विश्वास देखेगा, आपके आंखों में जो कॉन्फिडेंस देखेगा, तो वो आप जो भी चीज बता रहे हो वो उस पर विश्वास करेगा, वो उसे मानेगा और वो उस बिजनेस को देखना चाहेगा, सीरियसली उसको समझेगा और वो उस काम को करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो विश्वास है वही आगे ट्रांसफर होगा। यानी अगर आप विश्वास नहीं करते हो अपने प्लान पे, अपने डेमो पर आप विश्वास नहीं करते हो, तो सामने वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका विश्वास है वही ट्रांसफर होकर सामने वाले के पास जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जैसे ही आपने मीटिंग रखी,
ना। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो तो आपने जैसे ही होम मीटिंग हुई, अब एक साथ में सारे लोगों को फॉलो कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि जैसे ही होम मीटिंग होती कई लोग उठ के चले जाते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं हम बता देंगे, हम जैसा भी होगा इनको बता देंगे जिनके घर पे हमने मीटिंग रखी। तो कोशिश करो उसी दिन, 1 या 2 दिन के बाद, मतलब 24 से 48 घंटों में अगर हमें फॉलो करना पड़ रहा है तो 24 से 48 घंटों में हम फॉलो कर लें, यानी हम अगली मीटिंग का टाइम फिक्स कर लें कि अगली मीटिंग हम कब कर रहे हैं, जिससे कि हम आसानी से उन लोगों से मिल पाए और 24 से 48 घंटे में उनमें से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनसे मिल पाए। क्योंकि 24 से 48 घंटे क्यों? क्योंकि 24 से 48 घंटे तक हम जो भी चीज देखते हैं या सुनते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर ताजा रहती है, लेकिन 24 से 48 घंटे के बाद में हम अगर किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो धीरे 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 हमारी जो याददाश्त है वो धुंधली हो जाती है और हम चीजों को भूल जाते हैं और वो पीछे चली जाती है। इसलिए हमें 24 से 48 घंटों में फॉलो करना है। अगर फॉलो करने की जरूरत पड़ती है तो, अगर फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो जैसा कि अगर आदमी को अच्छा लगे तो आप तुरंत स्टार्ट करवा दो, क्योंकि बहुत आसान है। उसी का मोबाइल लो, उसी के मोबाइल के अंदर ऐप डालो और उसी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो वही हाथों हाथ आपने उसको ये भी सिखा दिया कि रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। अब वो अगली बार आपसे ये नहीं पूछेगा भैया रजिस्ट्रेशन कैसे करूं मैं किसी का, तो आपने उसे वो भी सिखा दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि, और मीटिंग को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना है। अगर आपका अगर 1-on-1 है तो लगभग 30-40 मिनट का हो तो काफी है, लेकिन अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो वो पौन घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, और कभी कभी अगर ज्यादा लोग हैं तो उससे ज्यादा भी चल सकती है। तो आपको मीटिंग के अंदर सब कुछ बताने की कोशिश नहीं करनी है। आपको कहीं ना कहीं आपको ये नहीं रखना दिमाग में कि मैं सब कुछ बता दूं, क्योंकि ऐसा तो वैसे कभी नहीं होगा कि आप सारी चीज बता पाए, लेकिन फिर भी आपको ये करना है कि आप जितना मैक्सिमम बता सकें वो आप बताएं, और उस टाइम में ही बताएं। उस लिमिटेड जो आपके पास टाइम है उस टाइम में आप जितना बता सकते हैं वो ही बताएं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तीसरी जो मीटिंग होती है हमारी वो होती है ओपन मीटिंग या फिर हॉल मीटिंग, जो अभी नहीं हो रही, इन दिनों नहीं हो रही वजह। वो क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। ओपन अपने हमारा जहाँ पर कुछ बड़े जो होते हैं वो मीटिंग में प्लान करते हैं। मीटिंग के अंदर लगभग सभी लोग आते हैं जो मोदी केयर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे में है चाहे हमारे ग्रुप में नहीं है, वो मोदी केयर बिजनेस में है तो वो आएंगे। और वहां पर जब आदमी वहां पर मिनिमम 100 लोग होते ही हैं। जब लोग एक साथ बहुत सारे लोगों को देखते हैं और जब वो देखते हैं कि जो लोग हैं, जो लोगों का वहां पर जो जोश देखते हैं, एक्साइटमेंट देखते हैं, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग देखते हैं, कोई डॉक्टर्स भी हैं वहां पे, इंजीनियर भी आ रहे हैं वहां पे, बिजनेसमैन भी देख रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, गर्ल्स बॉयज लेडीज हाउसवाइफ सभी तरह के लोग वहां पर आ रहे हैं। तो आप सोचिए जो लोग हैं जो बैठे हैं, जो प्रोस्पेक्ट जिसको आप मीटिंग के अंदर आपने बुलाया है, वो जब देखता है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है कि अरे यार ये स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं कर सकता हूँ। अरे ये टीचर है, मैं भी तो टीचर हूँ, जब ये टीचर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग उन लोगों से रिलेट करते हैं। वहां पर जो रिकॉग्निशन होता है, वहां पर जो मान सम्मान मिलता है, तो वो सारी चीजें जब लोगों को मिलती है। और ओपन मीटिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है, वहां पर एक माहौल मिलता है। वहां पे आदमी को लगता है कि अरे वाह यार जबरदस्त चीज है। यानी आपके जो सवाल है, आपके दिमाग में जो चीजें घूम रही थी, जिन चीजों आपको थोड़ा बहुत डाउट था, वो वहां क्लियर होता है कि वहां पर एक बड़ी पिक्चर देखते हो। यहाँ तो आपने कॉपी के अंदर प्लान देखा या बोर्ड पर देखा, वहां पर आप प्रोजेक्टर पे आपको चीजें दिखाई दिखता है, आपको सारी चीजें प्रोडक्ट वगैरह हर चीज दिखती है। कहीं जो विजुअल इफेक्ट है आपके ऊपर पड़ता है, आपको लगता है कि अरे वाह सारी चीजें सही है, सही चीजें लग रही है, अब तो मुझे क्लियर हो गई है। क्योंकि अब वो प्लान को बड़ी पिक्चर देख रहा है, बहुत सारे लोगों से उसने रिलेट कर लिया, तो उसे समझ में आता है कि ये कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है, कोई अच्छी चीज है। तो ये जो मीटिंग्स होती है ये हमारी वीकली मीटिंग्स होती रहती है, ये हमारी मंथली मीटिंग भी होती है। तो हमें जहां भी हो, जब भी हो, यानी अभी जब हमारी मीटिंग्स नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, तो जूम पे जितनी भी मीटिंग हो रही है, फेसबुक पे जितनी भी मीटिंग हो रही है, या यूट्यूब पे जितनी भी मीटिंग हो रही है वो अटेंड करनी है। आप हर मीटिंग नहीं कर सको कोई बात नहीं, लेकिन सप्ताह में कम से कम एक मीटिंग आप अटेंड करो, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो, किसी भी लीडर की हो। आप सप्ताह में एक मीटिंग अटेंड करो, आपके पास थोड़ा और टाइम है तो 2 मीटिंग करो, 3 मीटिंग, जितनी भी आप मीटिंग अटेंड कर सको वो करो। और आपकी टीम में जितने भी नए लोग हैं उन्हें भी अटेंड कराओ, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर जो सिस्टम है जो आप उन्हें समझाना चाह रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है। जब आप अपने अपलाइन अपनी डाउनलाइन जिससे आप रोज मिलते हो, जिसको आप बार बार फोन कर रहे हो, जिसको आप बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं समझ पाता है, वो क्योंकि आपसे रोज मिलता है तो वो आपको रिलेट नहीं कर पा रहा है उतने अच्छे जरिए। लेकिन एक थर्ड पर्सन जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो भी जूम मीटिंग के अंदर बैठा है, वो वहां से बोल रहा है, आपका कोई भी अपलाइन हो सकता है, कोई भी हेल्पलाइन हो सकता है जो बात कर रहा है,
तो वो जो आपका अपलाइन बोलेगा, यानी जो आपका अपलाइन बोल रहा है, तो वो आपकी डाउनलाइन को समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपलाइन के भी अपलाइन ने बोल दिया तो उसे समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज भी करने की जरूरत है कि आप जब लोगों को मीटिंग में ले जाएं, ओपन मीटिंग में ले जाएं, तो आप उन्हें अलग अलग जो लोग हैं उन लोगों से मिलवाएं, जो सेम प्रोफेशन वाले लोग हैं उनसे मिलाएं, जो वहाँ स्पीकर आता है आप उनसे मिलवाएं, जिससे कि उनके जो सवालों के जवाब हैं उन्हें मिल जाए, उनके जो डाउट हैं वो खत्म हो जाए। और अगर उसके बाद में अगर कोई फॉलोअप रहता है तो आप, वैसे तो फॉलोअप की कोई जरूरत पड़ती नहीं, उसके बाद में सीधा स्टार्ट ही रहता है, और लोगों से आप स्टार्ट करवाएं। लोगों से जब स्टार्ट करवाएं तो उसके लिए भी आप उन्हें बता सकते हैं कि सर लोग तो यहाँ पर 15,000 से लेकर 15 लाख तक स्टार्ट करते हैं, कोई 1 लाख में स्टार्ट करता है, कोई 2 लाख में स्टार्ट करता है, कोई 15,000 में, कोई 50,000 में, आप कितने में करना चाहिए, तो वो आप उसके ऊपर छोड़ दो, वो कितने में भी स्टार्ट करें, है ना। कोशिश करो कि हम उसे फास्ट 10% तो मिनिमम लोगों को हम स्टार्ट कराएं, जिससे कि उस घर पे एक होम शॉप ही बन जाए, उसके थ्रू बिजनेस हो जाए, जिससे कि बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस बिल्ड हो सकता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स को प्रमोट करना है, फंक्शन को प्रमोट करना है, जिससे कि चीजें डुप्लीकेट हो सके, और ये जो तरीके हैं वो हमें यूज करने हैं, और हमारी टीम को भी हम प्रमोट करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन तरीकों को यूज करें। क्योंकि देखो, एक बार जब हमने चीजें को प्रमोट करना शुरू कर दिया, हमने यूज करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 हमारा जो ग्रुप है सभी लोग वो चीजें करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो हमें प्लान दिखाते वक्त ध्यान रखने चाहिए। यानी हमें 1-on-1 हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे ओपन मीटिंग हो, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इसे हमें फॉलो करना है, चाहे हम नए हैं पुराने हैं, हमें फॉलो करना है। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, स्टोरी के बाद में हम लोग यहाँ आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे, और फिर अगर आप में से कुछ लोगों के अगर कोई सवाल होंगे तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। तो एक बार की बात है, जब एक गाँव के अंदर एक महाराज थे जो प्रवचन देने के लिए आए, और जब वो प्रवचन देने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वो अपनी जो प्रवचन देने की जो बुक है, वो अपना जो ग्रंथ है, वो वहीं अपनी कुटिया में भूल गया है। तो उन्होंने अपने एक चेले को बोला कि यार बेटा तुम जाओ और वो बुक लेके आ जाओ, क्योंकि शाम को जब प्रवचन देंगे तब सुबह जब हमें प्रवचन देना है तो अभी तुम जाओ शाम को ही और लेके आ जाओ। तो उसने बोला गुरुजी बहुत अंधेरा है और मैं रास्ता नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक लालटेन दी उसे, कि बेटा ये लालटेन ले जाओ, है ना, और इससे तुम्हें रास्ता लग जाएगा। लेकिन जैसे उसने लालटेन को ऊपर किया और बोला कि गुरुजी इससे तो सिर्फ 10 कदम ही दिखता है, उससे आगे दिख नहीं रहा है। तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया कि यार लालटेन को लेके खड़े हो, तुम्हें 10 कदम दिख रहा है? तो बोला 10 कदम चलो। जैसे वो 10 कदम चला, गुरुजी ने बोला अब क्या हुआ, 10 कदम दिख रहा है? बोला हाँ 10। बोले बस ऐसे ही तुम 10 कदम 10 कदम 10 कदम चलते रहोगे तो तुम आगे पहुंच जाओगे, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना, और वहां से तुम्हें चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ अगर कहीं ना कहीं हम भी अगर एक बार कदम आगे बढ़ा देंगे, एक बार आप प्लान दिखाना शुरू कर दोगे, एक बार आप डेमो दिखाना शुरू कर दोगे, धीरे 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 आपको पता चल जाएगा अगला कदम कैसे लेना है, अगला कदम कैसे लेना, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। क्योंकि एक दिन में अगर हम ये सोच ले कि मुझे आज ही सारी चीजें पता पड़ जाए, लेकिन आप चल नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। आप चलिए, चाहे आप कछुए की चाल चलिए, आप धीरे चलिए, तेज चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चलते जाइए, रास्ता दिखता जाएगा, रास्ता दिखता जाएगा, और आप आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे। इसी के साथ आज की मीटिंग यही मैं पूरी करना चाहूंगा। अब बैक टू माय होस्ट, थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहलता मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त चीजें आपने बताई, बहुत बढ़िया, मैंने भी नोट डाउन किया है। और फ्रेंड्स, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो एक्चुअली हम लोग मिस कर जाते हैं, तो आप थैंक यू बोलिए सर को कि रियली आपको इतनी सारी चीजें जो, और अभी तो जूम है तो बहुत सारे हम इंडिया के अलग अलग जगह से एक मीटिंग को सुन पा रहे हैं, और इतनी सारी ट्रेनिंग्स हम एक जगह ले पा रहे हैं। वरना इस ट्रेनिंग के लिए हम लोग या तो ब्यावर जाते थे या फिर कहीं और, पर सर ने घर बैठे आपको इतनी जबरदस्त चीजें बता दी है, तो ये बहुत काम की चीजें हैं। टाइम का ध्यान रखना, ड्रेस सेंस आपका, शू पॉलिश हो, है ना, ड्रेसेस आपका प्रेस हो, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, डेमो किट आपको चेक कर लेना पहले, आपका बेग डेमो किट शुड बी परफेक्ट, एटीट्यूड आपका आना चाहिए, स्माइल रखनी है, ड्रीम एक्सरसाइज करें, और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना। तो कुल मिला के बहुत सारे मैंने भी नोट्स बनाया, ऑलमोस्ट 2 पेज हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। और अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग रेज हैंड कर लीजिए, मैं आप 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। सर देखिए चैट बॉक्स में आपके लिए कितने सारे थैंक यू आ रहे हैं।
तो लीडर्स बिल्कुल, अगर आप में से बिल्कुल, किसी का देखा भी हूँ किसी भी मैम। टाइप का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर दीजिए ताकि मैं 1 बाय 1 सर से आपके क्वेश्चंस ले लूं। क्या बात है, कोई डाउट नहीं है? बिना डाउट कैसे काम चल रहा है? मुझे तो अभी भी बहुत सारी चीजों को लेकर वो रहता है। शानदार मीटिंग, बिल्कुल शानदार मीटिंग रही है, शानदार हमारी ट्रेनिंग थी। तब तक मैं हमारे जिबड़ी साहब, अगर आवाज आ रही है तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। अच्छा, जिबड़ी साहब का भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो गोयल साहब आपको आवाज आ रही है? गोयल साहब, और अगर किसी का भी कोई प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या जो आज हमने जिस टॉपिक पे बात की है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अगर आप, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। बिल्कुल सर, क्वेश्चन किसी का नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मैम या तो सबको सब समझ में आ गया या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली सर, दोनों में से एक ही चीज है। एक रेज हैंड है संतोष जी का। संतोष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। अच्छा मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मैम सर बोल रहा है कि किसको समझ में आ गया, किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बात तो सही है, मेरे को तो अभी नया नया वैसा समझ में नहीं आया है। लेकिन मैं ये आपको पूछता हूँ, हेलो। आपको हाँ बोलिए। क्या समझ में नहीं आया, पूछिए सर। बात क्लियर नहीं आ रही मैडम जी। हेलो। हो सकता है सर आपका नेटवर्क इशू हो। कह रही हूँ आपको क्या समझ में नहीं आया? हेलो, शायद सर का ही नेटवर्क नेटवर्क इशू इश्यू है। दिखता है मैम, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, वो अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए सर। मैंने वापस अनम्यूट किया है आपको। संतोष जी, आपको मैं वापस अनम्यूट कर रही हूँ। आई थिंक वो अनम्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई और देखिए। प्लान को लेकर, डेमो से लेकर, प्रेजेंटेशन से लेकर, कॉन्फिडेंस से लेकर, कुछ भी, किसी भी तरह का। जी देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। देखिए, हाँ जी, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम मेरा एक सवाल था, जैसे मैंने अभी रिसेंटली 3-4 लोगों से, प्रोस्पेक्ट से मैंने बात करी है, तो उस समय क्या हुआ था कि उनके पास शायद में भी कभी आधार कार्ड अवेलेबल नहीं था या फिर कोई चीजें जो जिससे वो ज्वाइन नहीं हो पाए। ठीक है, पूरा मैंने उनको अच्छा से बताया भी था। अब जब मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत से लोग मतलब जैसे फोन नहीं उठाते, तो इसको कैसे हैंडल कराएं? सर आवाज आ रही है भूपेंद्र साहब? हाँ हाँ जी, आ रही है मुझे। देखिए सर, एक्चुअली पहली चीज तो, अगर मैंने जैसे अभी बताया कि 24 से 48 घंटों में देखो अगर हमारा फॉलोअप नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। और दूसरा, 24 से 48 घंटे के बाद में क्या होता है कि वो आदमी बहुत सारे लोगों से जाके बात कर लेता है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहुत सारे लोगों से सलाह ले लेता है जिनसे उसे सलाह नहीं लेनी होती है, यानी जो जानते नहीं हमारे बिजनेस के बारे में, उन लोगों से जाके बात करता है। तो कहीं ना कहीं अगर उसे 1-2 लोग भी नेगेटिव बोल देते हैं काम के लिए, तो वो बोलता है, फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं यार रहने दो। और फिर जब आपका फोन आता है 4 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, तो वो आपका फोन इसीलिए नहीं उठाता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में किसी ने कचरा डाल दिया इस बिजनेस को लेकर, उसके दिमाग में एक डाउट डाल दिया कि नहीं यार अच्छा काम नहीं है। तो इसीलिए ऐसी चीज हो रही है। और कोशिश करो कि अगर अगर वो आधार कार्ड और वो चीजें नहीं है तो आपने व्हाट्सएप करवा के अपने पास मंगा सकते हो, या आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से करवा सकते हो, वोटर आईडी से करवा सकते हो। उसके पास जो भी आईडी प्रूफ हो, आप उसके थ्रू भी आप ज्वाइनिंग लगा सकते हो उनकी।
आई थिंक सर Hello? आपको आंसर मिल गया होगा। आप अनम्यूट हो गए हैं, सॉरी म्यूट हो गए, मैं वापस आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम, थैंक यू सर, मैं आगे से ध्यान ओके रखूंगा देवेंद्र इन जी, चीजों थैंक यू। बिल्कुल, इसीलिए आईडी हैंड टू हैंड लगा लेनी होती है, नहीं तो पीछे से होशियारपुर के होशियार जंक्शन के लोग मिल जाते हैं और वो अपनी सही राय देने लगते हैं। सही है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कमलेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी पूछिए। गुड मोदिगर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताएं कमलेश जी। सर एक प्लान से लेके थोड़ा सस्पेंस था मेरा। एक जैसे सर कोई इस महीने में जैसे 15 तारीख या 20 तारीख को कोई डायरेक्टर बनता है और डायरेक्टर बनने के बाद वो 30 तारीख से पहले पहले यदि 1250 पीवी क्लियर कर लेता है तो क्या वो 4% डायरेक्टर बोनस के लिए इसी महीने एलिजिबल हो जाता है या उसको अगले महीने में ही 450 करने पड़ेंगे? नहीं, अगर उसने कर लिए हैं तो वो उस महीने भी हो जाएगा। इसी महीने में वो 4% के लिए एलिजिबल हो जाएगा? बिल्कुल, अगर वो अपनी पीजीबी कर लेंगे तो क्यों नहीं होंगे। ठीक है सर, ये एक थोड़ा सस्पेंस था, अगले महीने में करना है या इसी महीने में हो सकता है? देखो पहली बार तो उसका हो ही जाएगा, उसके बाद में भी उसके अपलाइन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो डायरेक्टर बनता है ना सर, उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे इस महीने में कोई 15 तारीख को जैसे डायरेक्टर उसने पूरा डायरेक्टर बन गया वो, और उसके बाद जैसे 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक यदि वो 1250 पीवी और कर लेता है। मैम ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी बात। जी सर मैं क्लियर करती हूँ। अब कमलेश जी पहले तो ये बताइए कि वो डायरेक्टर बनने का मतलब ही डायरेक्टर बन गए हैं, वो कितने पीवी से डायरेक्टर बने हैं? 4001 से 4001 अगर वो प्योर कर लेते हैं, मीन 4001 कितने पीवी 4001 में उनके कम पड़ रहे हैं? मतलब इस महीने में जैसे 500 पीवी कम पड़ रहे हैं उनके। हाँ तो वो 500 3500 कम पे पड़ है। रहे हैं ना, तो 500 जो कम पड़ रहे हैं वो जितने भी कम पड़ रहे हैं, बोले 100 कम पढ़ो 500 कम पढ़ो या 1200 के लगभग है ना, तो वो 1250 पीवी जैसे कर लेंगे, यानी 500 के बाद उनको 800 ही और करने हैं, तो 8 5 1300 हो गया, तो वो डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाएंगे और उनकी जो 4% जो डायरेक्टर बोनस पूल है वो उनका अक्टूबर में की जो इनकम आएगी उसमें ऐड होगा 4% डायरेक्टर बोनस। तो इसका मतलब है मैडम 1 तारीख उनको से लेके 500 के बाद 1250, उनको 500 करने के बाद 1250 नहीं करना, उनको 1250 ही टोटल करना है। जो 500 प्लस जो 750 करेंगे तो 1250 पीवी टोटल हो गया उनका और वो डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। यस 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 यस, बहुत शानदार बात बताई दीदी। फिर तो बन गई, फिर तो बन गई इस है महीने ना, में। 500 के बाद 1250 नहीं करना, उनको 500 के बाद 750 करने हैं, यानी कि 900 अभी करवा दो उनके टोटल और 300 350 कंपनी दे देगी तो वैसे भी हो जाएगा, 450 कंपनी दे देगी तो वैसे भी हो जाएगा। फिर तो लग गई दीदी, लग गई फिक्स ना, तो लग गई। बधाई आप। हाँ ठीक से क्योंकि अपने 4% को की लग गई 900 फिर तो। अपन करेंगे और 450 कंपनी देगी तो हो गए 1250 और काम कंप्लीट। ठीक, थैंक्स दीदी, धन्यवाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे गोपाल जी कुमावत। सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर पूछिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने आइडिया लगाई तो है मोदी केयर में, लोगों की 10-15 आइडिया और लगाई अभी, तो वो क्या है कि खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो उन्होंने देखे अच्छे हैं, सब एक एक दो यूज किए उन्होंने, मगर आगे वो बोल नहीं रहे, कोई कहाँ लेंगे कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें, उनको क्या बोले वापिस? आपने उन सबको डेमो दिखाए हैं? हाँ डेमो दिखाया, प्लान समझाया, सब दिखाया उनको। और पहली बार वो प्रोडक्ट ले चुके हैं या एक बार भी नहीं लिए उन्होंने अभी तक? हाँ एक बार तो सबको दिया मैंने, यूज किया, पेस्ट है साबु है ऐसे दिया मैंने उनको। तो एक आप उनसे वापस बात करो, हो सकता है उनके दिमाग में कुछ डाउट हो, है ना, इसीलिए कई बार क्या होता है, हो सकता है उन्हें लग रहा हो अभी भी क्या ये प्रोडक्ट तो महंगा है, इसलिए शायद वो परचेज भी ना कर रहा हो, या उन्हें कोई जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर उनको प्रोडक्ट यूज करना नहीं आया, या उनको समझ में नहीं आया कैसे क्या काम में लेना है, और उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी ली हो और प्रोडक्ट उनको लगा कि यार ज्यादा क्वांटिटी लूंगा तो प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ेगा ये तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके मन में कुछ डाउट है। एक बार आप उन लोगों से फोन पे बात करो या हो सके तो आप उनसे मिलो
और उनके जो डाउट है वो क्लियर करो। तो वो नो डाउट उनमें से सारे लोग नहीं तो भी 25-30% लोग तो उनमें से प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम जी। थैंक यू। नेक्स्ट संतोष कंवर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। संतोष जी, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, उससे आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो जी पूछिए। हाँ जी पूछिए। हेलो हेलो, जी, बोलिए। मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी संतोष जी। हेलो, हेलो, हाँ जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए, आप बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मेरा जो लेवल था, मैं 16% के ऊपर से आ गया था, 19% पे हूँ मैं अभी। तो क्या जी, जो मेरे पीवी ऊपर से जो बने थे वो क्या इस लेवल में जो मेरे काउंट हो जाएंगे क्या? ऊपर सितंबर से माह बने के अंदर जो 4001 से ऊपर जो मेरा हाँ, पीवी बने थे मतलब आपकी टीम, वो मेरे अक्टूबर के अंदर क्वालिफाई के अंदर हो जाएंगे सर? हाँ, 4001 हो गए हैं आपके सारे मिलकर? 4001 से ऊपर हो हाँ, गया है आपका पीवी? हाँ बिल्कुल सर। भाई 4001 अगर आपकी पीवी हो गई तो आप डायरेक्टर हो जाएंगे। और आपको अगर डायरेक्ट, और क्योंकि जैसा कि अभी मैम ने बताया था, आपका भी लगभग वैसा ही सवाल है कि अगर आपने इस महीने में कितने जो पीवी किए हैं, वो बाकी जो बचते हैं 1200 में से आप माइनस कर लें, उतने पीवी आपको और कर लेंगे तो आपको जो 4% बोनस है वो भी मिल जाएगा। नहीं सर, यही पूछ रहे मैं हैं ना ये मैम ये? हेलो, नहीं सर, इनका सवाल जो है, सर मैं बताती हूँ। क्या नाम है संतोष जी, आपको प्योर 1250 फिर से करने पड़ेंगे। जो ऊपर के हैं वो नहीं काउंट होंगे, आपका टाइटल डायरेक्टर आ जाएगा, बट आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए तो प्योर 1250 पीवी करने होंगे, जिसमें से 900 आप कर लीजिए। 450 कंपनी 1.5 गुना है, तो बाकी के कंपनी पॉइंट दे ही रही है। इस बार हम लोग बहुत लकी हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको कंपनी दे रही है, तो 1250 की जगह आप 900 करिए, बाकी के कंपनी पॉइंट्स ऐड करेगी अपनी तरफ से। ठीक है ठीक है ठीक है है मैडम, ना? थैंक यू मैडम। हाँ जी, ओके जी, ओके। ऊपर के काउंट नहीं करेंगे, है ना? वो केवल डायरेक्टर है और 1250 अपने को करने ही होंगे। ओके ओके मैडम। ओके, थैंक यू। आप किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं तो अब हम मीटिंग एंड करते हैं। फ्रेंड्स, और किसी की कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल, वहां एक रेज हैंड फिर आया था, फिर रेज डाउन हो गया। तो थैंक यू सर, अब हम मीटिंग को यही एंड करते हैं। आज टाइम से मीटिंग भी एंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, थैंक यू, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं जीवीडी साहब को एक बार इनवाइट करती हूँ। जीवीडी साहब आ गए हमारे। जीवीडी साहब, आवाज आ हाँ रही है बिल्कुल। आपको? नरेंद्र भैया, बिल्कुल मैडम, आपकी आवाज आ रही है, मुझे सबके सवाल जवाब भी सुनाई दिए। और थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, आप इसी तरह आप हर हफ्ते हमें संभालते रहें थैंक और टीम को मार्गदर्शन देते रहें। थैंक यू। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने हमारी अपनी पूरी टीम को संभालने के लिए आपने इजाजत दी और अपने कीमती समय दिया। मुझे भी पता है आप भी लगे हुए हैं, आपके सिस्टम में अपडेट होने में आपका भी 1 घंटा हमने लिया, तो बड़ा मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा नुकसान है आपका, लेकिन ये भी आपका ही व्यापार है, आपकी टीम है, जी बिल्कुल और हम बिल्कुल। सब लोग आगे बढ़ेंगे और आपको नाम और पूरी दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। दोस्तों, आज आपने भूपेंद्र सर का जो भी आपने प्लान दिखाते समय जो सुना, आप सब लोग आपने अपनी पेन डायरी में नोट किया होगा। स्पेशली आप सब इस चीजों को ध्यान रख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपने काम को आगे बढ़ाएं। जब आप अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा मान सम्मान, रुपया पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता ही है मोदी केयर में, लेकिन जब मान सम्मान और प्रॉपरली वे में आप जब काम करने लगेंगे तो आपके पास सक्सेस की चरम सीमा पे आप जब पहुंचोगे
तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला जो आपने कभी सोचा होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अभी हमारे पास समय कम है, 5 दिन आज जा चुके हैं हमारे, और इन 5 दिनों में हमें वो करना है जो हमने आज तक नहीं किया। हम सब लोग, पूरा मैनेजमेंट, पूरी टीम आपके साथ है। कभी भी कहीं भी आप अटकते हो तो आप तुरंत कॉल करो, तुरंत अपने जो आने वाली 10 तारीख और 18 तारीख तक का जो हमारा क्रूशियल टाइम है, इसको आप प्रॉपर वे में इसको यूज करो, और यूज करके जब इसको आप बिजनेस में उतारोगे तो ये बिजनेस ऑटोमेटिकली आपको वो ऊंचाइयां देगा। क्योंकि हमारे जितेंद्र भैया जो हमारे जीबीडी हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि स्टेटस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। आप पहले अपना स्टेटस बनाओ, स्ट्रेंथ अपना आप आ जाती है, और आप भी सब उसी बेस पे आप काम करें। हम सब लोग आपके साथ हैं, और आज 10 बज गए हैं, और आज बहुत दिनों बाद में हम राइट टाइम मीटिंग को ओवर करेंगे। तो हमारी आज की झांसी की रानी जो हमारी आज की होस्ट है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मीटिंग टाइम से बंद करें मैडम। जी 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 भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू गुड सो नाइट। मच। हाँ, कल हम वापस नए सेशन के साथ मिलेंगे। कल हमारा मंगलवार का जो सेशन रहता है वो परिवर्तन और विद 5 पावर डेमो, जो कि हमारी कल स्नेहलता मैडम एंड टीम जो करती आई है, करी पिछले मंगलवार किया था, वैसे ही ये करेंगे। और आप सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन यदि करना है तो आप मैडम से कांटेक्ट करके अपने कल के सेशन को बुक कराएं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में ऑपरेट होने वाले और अपने आप को प्रेजेंटेशन करने वाले बहुत सारे लीडर्स हैं। लेकिन आप कल 12 बजे पहले अपना नाम मैडम को दर्ज करा देंगे तो मैडम आपका नाम उसमें सेलेक्ट कर सकती है कल वाले सेशन में। अदरवाइज नेक्स्ट मंगलवार आपका नंबर आएगा। चले मैडम? जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, वंदे मातरम, शुभ रात्रि सबको। एक बार पुनः वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।